अरे वाह, क्या बात है। आज छुटकी नंदू सब कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। ये तो पीलते पीलते रह गया, नहीं तो मैं पिला लेती। मम्मी अच्छा, मम्मी पाउडर दो ना, मैं ये वाले सरफेस पे लगा के चिकना कर दूँ। अच्छा, तो ये सतह ना थोड़ी सी खुरदुरी हो गई। तुम लोग ना लगातार इस पे खेले तो क्या हो, खुरदुरी हो गई। लेकिन इसका कारण बताओगे तभी मैं दूंगी पाउडर। पाउडर लगाने पे क्या होगा, ये चिकना हो जाएगा। पाउडर लगाने पे इसकी सतह चिकनी हो जाएगी। चिकनी होगी तो क्या होगा, ये घर्षण बल इसके ऊपर कम लगेगा। घर्षण बल इसके ऊपर कम लगेगा। वेरी गुड। तो चलो आज का टॉपिक हम लोग यही पढ़ते हैं। चलो अब पिला करके देखो, छुटकी की पिल रहा है। अरे वाह, ये तो स्टाइगर काम कर गया, पीला तो नहीं। चलो तो आज का टॉपिक ये रहा कि घर्षण बल जो होता है वो दो पृष्ठ, जैसे एक कैरम बोर्ड की सतह हो गई और ये स्टाइगर की सतह, दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण घर्षण बल अधिक होता है या फिर कम होता है। जैसे अगर ये पृष्ठ चिकनी रहती तो यहाँ पे क्या होता, घर्षण बल कम लगता, क्योंकि घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी होता है। अगर घर्षण अधिक लगेगा तो गति कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर घर्षण बल अधिक हो जाएगा तो गति कम होगी, और घर्षण बल कम होगा तो क्या हो जाएगा, गति अधिक हो जाएगी। चलो इसे हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, चिकनी हो गई तो स्टाइगर, देखो ये मैंने पिला दिया तो क्या हुआ, ये स्टाइगर तेजी से चलने लगा, ठीक है। चलो इसे अब ऐसे करके समझते हैं। देखो घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, ठीक है। तो दो पृष्ठों की, जैसे ये टेबल बिल्कुल चिकना है और ये गेंद की सतह चिकनी है, तो जैसे मैंने इसे गेंद को ऐसे किया, लुढ़काया, तो क्या हो गया, ये तेजी में चला गया। अब इसकी गति को अगर धीमा करना हो तो क्या करो नंदू, कोई ऐसा उपाय करो जिससे इसकी गति धीमी हो जाए। मैं इसके सामने रुमाल लगा दूंगा। हाँ चलो, अब रुमाल लगा करके देखते हैं कि क्या होता है। ये रुमाल लगा के देखते हैं तो क्या हुआ, ये देखो ये गति इसकी खुद ब खुद धीमी हो गई। चिकनी सतह से थोड़ा सा और ये बल अधिक हो गया, यानी गेंद की गति कम हो गई। चलो अब चुटकी, इस पे गेंद की गति को कम करने के लिए चुटकी लगाओ, दूसरा लगाती हो। चलो अब चुटकी का भी देख लेते हैं क्या हो गया। अब इस गेंद को फिर लुढ़काए तो क्या हुआ, ये भी गति कम हो गई, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा खुरदुरी है सतह। तो इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे जो भी सतह का सतह, जैसे ये खुरदुरा सतह, ये तौलिया है और ये तौलिया खुरदुरी है, ठीक है। हाँ। अब इस गेंद को इसके ऊपर करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा से रह गया। इस गेंद को करे, फिर ये थोड़ा सा से रुक गया, यानी दो पृष्ठों के बीच अनियमितता, एक पृष्ठ जो सतह और ये जो ऑब्जेक्ट है जो चल रही है, इसके बीच में अनियमितता के कारण घर्षण बल जब अधिक लगता है तो गति कम हो जाती है, और जब घर्षण बल अधिक होता है तो गति कम हो जाती है, और घर्षण बल अधिक होता है, कम होता है तो गति अधिक हो जाती है। यही है घर्षण का नियम। और इसी प्रकार घर्षण के प्रकार भी हो गए। जैसे मान लो कि ये वस्तु है, जैसे है मान लो कि नंदू बैठा हुआ है कुर्सी पे। हाँ। तो नंदू कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो नंदू अगर बैठी हुई स्थिति में है तो अगर नंदू को ऐसे घिसका के, इसे कुर्सी के साथ में घिसकाते हैं तो क्या होता है, ज्यादा हमको बल लगता है। बल लगेगा, ज्यादा नहीं, घर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि घसीट के आ रहा है तो घर्षण ज्यादा होगा। तो अगले क्लास में हम लोग घर्षण के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है।